प्रत्येक मंत्र का ऋषि है, लेकिन दुनिया का एक मंत्र ऐसा है जिसका कोई ऋषि नहीं है, जिसका सब कुछ ऋषि भी, छंद भी, इष्ट भी, गाय है, और वो मंत्र है मां। बोलो जरा हाथ खड़ा करके। और एक बात और ध्यान से सुन लो, हमारे यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को किस रूप में देखते हैं मालूम है आपको? श्री कृष्ण अर्जुन को किस रूप में देखते हैं, क्या किस नाम से पुकारते हैं? आपका अलग से अपने बेटे का या अपने भाई का या अपने मित्र का, अपने दोस्त का कोई नाम रखा होता है? सीता जी ने भी राम जी का नाम रखा हुआ था। क्या नाम रखा हुआ था बताओ बताओ? करुणा निधान। और इस शब्द का किसी को पता नहीं था, इस नाम का किसी को पता नहीं था। इसलिए जब हनुमान जी को राम जी ने भेजा था तो हनुमान के कान पे कहा था कि सीता जी मुझे करुणा निधान कहती हैं। जब तू बोलेगा ना कि मुझे करुणा निधान ने भेजा है तो एकदम समझ जाएगी कि ये कोई खास राम का ही है। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। तो श्री कृष्ण के मित्र हैं अर्जुन, लेकिन अर्जुन को कृष्ण भारत के रूप में देखते हैं। किस रूप में देखते हैं? इसलिए जहां जहां कृष्ण ने अर्जुन को पुकारा है या उसका नाम लिया है, किस नाम से पुकारा है? बोलो बोलो। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अर्जुन बोलता भी था कि महाराज जी आप हमको भारत क्यों बोलते हैं यार? तो दुनिया का भारत है, जिसको कलयुग के लोग इंडिया बना देंगे तो वही है। क्या समझे? कलयुग में लोग ऐसे क्या बोले अब इनके लिए, जिन्होंने इसको क्या बना दिया? इंडिया। जोर से बोलो इंडिया। मेक इन इंडिया। वाह वाह, मेक इन भारत मत बोल देना, कहीं पाप ना लग जाए। बोलो गौ माता की मां। हमारे जो संघ प्रमुख हैं माननीय भागवत जी ने भी एक बार बोला था, बोला इंडिया और भारत अलग अलग है। शायद आप लोगों को किसी को मालूम हो या ना हो, हमको पता है। अंग्रेजों ने इस देश को इंडिया बनाया और गौ भक्त इस देश को, जरा जोर से बोलो, क्या बनाए गए? और भारत बनाने वाली कौन है? माता। भारत बनाने वाली कौन है? इसलिए भारत शब्द के साथ माता शब्द जुड़ा है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। अमेरिका के साथ माता नहीं जुड़ा है, रूस के साथ माता नहीं जुड़ा है, जापान के साथ माता नहीं जुड़ा है, पाकिस्तान के साथ माता नहीं जुड़ा है, चीन के साथ माता नहीं जुड़ा है, भारत के साथ माता जुड़ा है, क्योंकि भारत को भारत बनाने वाली माता है। कौन सी माता है? लेकिन पहले उसको सम्मान तो दो, ये तो गलियों में घूम रही है। तो हम आपसे ये कह रहे थे कि अर्जुन में कृष्ण किसका रूप देखता है? इस भारत का, ये भारत जिसमें तुम बैठे हो। और वो जो अर्जुन है, एक बार ऐसी स्थिति आई कि उसको बेचारे को तालियां बजानी पड़ी। जब आपके घर में बेटा होता है या आपका नया घर बनता है तो आपके घर के बाहर कुछ लोग क्या बजाते हैं? जोर से बोलो, सब कुछ हमसे ही मत बुलवाया करो। ताली ताली थाली नहीं, क्या है यार का? बोलो होते हैं? किस किस को पता है ताली बजाते हैं? तो ऐसा खराब समय आया किसका? भारत का। कि भारत को कुछ दिनों आप पूछ लो, महाराज लोग बैठे हैं, कुछ दिनों भारत को क्या बजानी पड़ी। और आजकल वही समय चल रहा भारत का, क्योंकि इतिहास अपने आप को दोहराता है। बोलो गलत है? इसलिए उधर से छोटा सा मूसा
पाकिस्तान धमका रहा है, बोलो। उधर से बांग्लादेश भी गड़बड़ करता है कि नहीं? और चीन तो बिच्छू है, नहीं है? वो तो डंक मारता ही रहता है, बोलो। भारत वाले, भारत का सिर क्या है बताइए? कैलाश। कैलाश, कैलाश मानसरोवर भारत का। और कैलाश मानसरोवर तुम्हारे पास है, बोलते क्यों नहीं हो? और तो इसका मतलब तुम्हारा तो सिर ही कटा हुआ। कभी सोचा आपने? बोलो, जो सत्ता पर बैठे हुए लोग हैं उनसे बोलो ना कि भाई साहब सिर ले आओ इधर। बोलो। मानसरोवर की लहरों तक भारत वर्ष हमारा है। मानसरोवर की लहरों तक भारत वर्ष हमारा। हाथ खड़ा करके बोलो। मानसरोवर की लहरों तक भारत वर्ष हमारा है। मानसरोवर की लहरों तक भारतवर्ष हमारा है। गौ गंगा गिरिराज हिमालय प्राणों से भी प्यारा है। गौ गंगा गिरिराज हिमालय प्राणों से भी प्यारा है। मानसरोवर की लहरों तक भारतवर्ष हमारा है। मानसरोवर की लहरों तक भारतवर्ष हमारा है। कैलाश मानसरोवर भारत का सिर है, वो चीन के कब्जे में है। कश्मीर भारत का दिमाग है, उसमें क्या बुरा हाल है वो तुम देख ही रहे हो। दिमाग खराब हो रखा है। क्या है बोलो, बहुत चिंतन करना। इसलिए इस समय भारत में क्या बज रही है? जोर से बोलो। तालियां बज रही। और ये अच्छी निशानी नहीं है। भारत ने कभी तालियां नहीं बजाई, भारत ने तो ताल ठोके। इसलिए यहां तो संत महात्मा भी अखाड़ों में रहते हैं, पूछ लो। बोलो। महात्मा लोग बोलते हैं ए भाई हम साधना करने के लिए महात्मा बने हैं, लेकिन अगर किसी ने हमारी भारत माता की तरफ टेढ़ी नजर से देखा तो हमारे ये साधना स्थल अखाड़ों में बदल जाएंगे और हमारे हाथ के त्रिशूल शत्रु की गर्दन को काटने में पीछे नहीं रहेंगे। बोलो। इसलिए हमारे यहाँ क्यों ये अखाड़ा क्यों पड़ा? बोलो, कभी सोचा आपने? फुर्सत कहाँ है तुम्हें पैसा कमाने से? और पैसा, बाबा जी पैसा कमाते हैं और मंदिरों में दे देते हैं, और जितने पैसे वाले मंदिर वो सब सरकार ने अपने अधीन कर रखे हैं। बोलो। और हमारे पास आएंगे तो फूल लाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। फूल का क्या करना हम? बोलो। ये तो आंदोलन है, इसमें फूल नहीं चाहिए हमें। बोलिए, गलत है तो बताओ। और सोना कहां चढ़ाते हो? वहां जिसको सरकार ने अपना बना रखा है। बोलो। और सरकार उस पैसे को पहले वो सरकारी खजाने में जमा होता है, और सरकार फिर उस पैसे को कहां कहां देती है? बोलो, पता करो। RTI लगाओ। कत्ल खाना खोलने में सब्सिडी देती है। बोलो। अच्छा, एक भी मस्जिद सरकारी है? पूछ जवाब दो ना। तब एक भी चर्च सरकारी है? और 4 लाख मंदिर इस देश के सरकारी हैं, क्योंकि ये हिंदू जिंदे हैं कि मुर्दे हैं पता ही नहीं लगता इनका। तो सीधी बात है, क्योंकि जिंदे हो और उनकी आस्था का ऐसा अपमान हो। गाय तुम्हारे लिए पशु नहीं है, गाय हमारा आस्था का विषय है। बोलो, है कि नहीं है?
हमारे यहाँ पूजा पाठ जप तप ध्यान योग साधना उपासना श्राद्ध तर्पण तीर्थ व्रत बिना गाय के नहीं होते। बोलो है कि नहीं? फिर गाय क्यों कट रही है? क्या भारत के संविधान में ऐसा लिखा है कि बहुसंख्यक लोगों की आस्था का कत्ल कर दिया जाएगा? ऐसा लिखा है संविधान में? तो यह लिखा है कि भारत में रहने वाले हर व्यक्ति के आस्था का सम्मान और सुरक्षा देना भारत सरकार का। तो क्या 80 करोड़ लोग जिस गाय को माता बोलते हैं उसको काटो? तब क्योंकि तुम बिखरे हुए लोग हो, तुम बंटे हुए लोग हो, इसलिए आज कसम खा के जाना है यहां से। ये गौ प्रतिष्ठा भारत यात्रा तुम बिखरे हुए बटे हुए लोगों को एक करने के लिए आई है, और ये भीख डाल देना हमारी झोली में। 71 साल से तुम बटे हुए हैं, और तुम्हारी जो आस्था धर्म निष्ठा की मूल धर्म की जड़ गाय है, वो 1 लाख की संख्या में रोज कटती है। और तुम मंदिरों में घंटियां बजाते हो, तुम मंदिरों में शंख बजाते हो, लेकिन तुम्हारी वो घंटियां कोई काम नहीं करती। क्योंकि अगर गाय का रक्त धरती पर गिरता है तो पूजा काम नहीं करती, पाठ काम नहीं करता, यज्ञ काम नहीं करता, तीर्थ काम नहीं करता, जप काम नहीं करता, तप काम नहीं करता। इसलिए सबसे पहला काम इस देश में क्या होना चाहिए? बोलो। गौ हत्या पर प्रतिबंध लगेगा, लेकिन जब तक देश के अंदर गाय को पशु समझोगे तब तक कोई माई का लाल गौ हत्या पर प्रतिबंध करके लगा करके दिखाए मतलब ही नहीं उठता है। जब ये गौ रक्षा दल के बड़े बड़े नौजवान हमारे जो जान की बाजी हाथ पर जान को लेकर के रात रात को ट्रकों के पीछे दौड़ते हैं, सुन रहे हो बहुत ध्यान से, और ट्रक पकड़ करके उन तस्करों को दबोच करके जान की बाजी लगा करके जब गाय को पुलिस के हवाले करते हैं तो पुलिस वाले भाई सरकारी कागजों में देखते हैं कि गाय क्या है, क्योंकि वो तो कानून देखेंगे ना। तो गाय क्या है सरकार की दृष्टि में? गाय क्या है? बोलो। हाँ तो बोलो अब।